हम लोगों ने स्टार्ट किया था 10th का साइंस 2 का फोर्थ लेसन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। ओके, नीड्स ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और उसके लिए क्या क्या लॉज है इसके बारे में हम लोगों ने सीखा था। ओके, नेक्स्ट है अ बिग स्टोरी ऑफ स्मॉल मैप। ओके, ये आपको लेसन में दिया हुआ है, एक सर्टेन पार्ट दिया हुआ है। मे बी ये एग्जाम में इस बार आपको नहीं आएगा इसके बारे में। ओके, फिर भी हम लोग को पता होना चाहिए कि क्या किया था इन्होंने, तो उसके बारे में थोड़ा देखते हैं हम लोग। तो इनका नाम है जादव मोलाय। ओके, पेयर, इनका नाम जादव मोलाय पेंग, ये नाम के ये पर्सन है। इज हाईली कैपेबल पर्सन बॉर्न इन अ नोमैडिक ट्राइब आसाम। आसाम में ये बॉर्न हुए थे 1963, वर्किंग एज अ फॉरेस्ट वर्कर। ओके, क्या काम करते थे? फॉरेस्ट वर्कर का काम करते थे, फॉरेस्ट में काम करते थे सिंस द एज ऑफ 16 years। ओके, once a large number of snakes died in the flood of Brahmaputra river flowing by the village। ओके, एक बार ब्रह्मपुत्र में फ्लड आया और उसके वजह से बहुत सारे स्नेक्स क्या हो गए? मर गए। As the preventive measures, the Molay planted 20 bamboo plants, and in 1979 the local social forestry department began a forestation project of 20 acres of land। ओके, तो इन्होंने क्या किया? 20 बाम्बू प्लांट्स लगाए। ओके, अब ये बाम्बू प्लांट्स का और इस स्नेक का क्या रिलेशन है? तो देखो, बाम्बू प्लांट्स देखो ऐसे ऊपर जाते हैं, हायर जाते हैं। अगर फ्लड आता भी है, ओके, तो ये स्नेक्स वगैरह वहां उसके ऊपर जा सकते हैं। बाद में गवर्नमेंट ने एक सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट ने क्या किया? एक सोशल काम किया। क्या किया? अफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट ऑफ 20 हेक्टर्स लैंड। ओके, अफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है? डिफॉरेस्टेशन यानी फॉरेस्ट को कट करना, अफॉरेस्टेशन यानी फॉरेस्ट को बढ़ाना, प्लांटेशन करना। 20 हेक्टर्स लैंड के ऊपर प्लांटेशन करना स्टार्ट किया। Molay was the one of the few forest worker who were looking after that project। ओके, अभी देखो गवर्नमेंट का क्या होता है, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद उसको आगे उसकी देखभाल भी करनी जरूरी है। प्लांट्स को लगाने के बाद उसका रियरिंग भी जरूरी है। ओके, वो ग्रो होते कि नहीं ये भी देखना है। ओके, तो ये मोलाय जो थे वो भी उसमें इन्वॉल्व थे। तो मोलाय कंटिन्यू टू प्लांट द ट्रीज इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ओके, जितना लैंड था उसके ऊपर जो प्लांटेशन करना था उतना करने के बाद मोलाय जो थे उन्होंने उनका काम कंटिन्यू चालू रखा और वो प्लांटेशन करते गए। ओके, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कंटिन्यूअस वर्क्स ऑफ प्लांटिंग एंड केयरिंग ऑफ द ट्रीज, he not only doing the plantation, also he did the caring of that plant, whatever he plant। okay, the barren areas wetland of the forest cover over the 1360 acres। okay, जहाँ पे कुछ भी प्लांट्स वगैरह नहीं थे, barren areas था। ओके, जरा आपण मराठीमध्ये असं म्हणतो की ओसाड असा भाग होता जिथे काहीच नव्हतं, तिथे वहां पे ये इतना फॉरेस्ट बन गया, वो फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो गया। टुडे दिस जंगल इज कोकिलामुख ऑफ द जोरहाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम इज द रिजल्ट ऑफ द हार्ड वर्क ऑफ फॉर 30 years। अभी वो एक जंगल यानी फॉरेस्ट बन गया है। कहाँ पे? देखो, कोकिलामुख ऑफ जोरहाट डिस्ट्रिक्ट इन आसाम। अभी इसका मोल क्या मिला उनको? ओके, ये सब का नाम है मोला। Okay, it has been awarded with the prestigious Padma Shri award by the government of India for this unparalleled work। Okay, इसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट ने उनको क्या किया? पद्मश्री अवार्ड देके उनको नवाजा। Okay, it is well known for the मोलाय जंगल, और वो अभी जो पार्ट है फॉरेस्ट का उसको नाम भी दिया गया मोलाय जंगल। Many people come together to destroy the forest। बहुत सारे लोग एक साथ आके फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मगर वन पर्सन बट अ सिंगल पर्सन इज डिटरमाइंड। अगर किसी एक बंदे ने अगर सोचा, ओके, एक ठान ली कि मुझे कुछ करना है, कैन एस्टैब्लिश द न्यू फॉरेस्ट, वो एक बड़ा सा फॉरेस्ट बना भी सकता है। ओके, डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत सारे लगेंगे, मगर किसी एक बंदे ने सोच लिया तो वो एक फॉरेस्ट भी बना सकता है। ये दिखाया हम लोग को मोलाय। ओके, तो उसके लिए उनको पद्मश्री। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी।
ओके। एनवायरनमेंट को कंजर्व करना है, उसके साथ बायोडायवर्सिटी को भी कंजर्व करना है। मोस्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन अकर्स ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता है, अल्टीमेटली ज्यादा इफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, ओके। Our living world have been richly diverse. It consisted of varieties of plant, animal. Okay, living world में बहुत सारे plants and animals आते हैं. We are not able to see the some species of animal about which we had listened from the earlier generation. Okay, अभी देखो क्या ये environmental conservation and biodiversity conservation क्यों जरूरत है? हम लोग को ऐसा सुनाई देता है कि हम लोग के जो भी ओल्ड एज पर्सन हमारे घर पे रहते हैं, जिसको दादा वगैरह हम लोग बोलते हैं, परदादा बोलते हैं, अज्जी बोलते हो, अपन टेना आजोबा बोलते हो, ओके। इनसे हम लोग को क्या कुछ ना कुछ तो सुनाई मिलता है, सुनने के लिए मिलता है कि उस जमाने में ये था वो था, ओके। मगर अभी दिखता है कि हम लोग को नहीं दिखता। क्यों? उसका रीजन है क्योंकि हम लोग एनवायरनमेंट को या फिर बायोडायवर्सिटी को कंजर्व नहीं कर रहे, ओके। तो ऐसे सर्टेन रेयर स्पीशीज अभी वो खत्म हो रहे हैं। Biodiversity is the richness of living organism in the nature due to the presence of varieties of organism, ecosystem and genetic variation within the species. Biodiversity occurs at three different levels. Okay, biodiversity एक क्या है? richness of living organism, जिसमें सब आता है, presence of varieties of organism आता है, ecosystem आता है, genetic variation आता है of different species. Okay, अभी इसके different level क्या है? तीन लेवल है उसके। जेनेटिक डाइवर्सिटी है, उसके बाद स्पीशीज डाइवर्सिटी है और उसके बाद है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो फर्स्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी, ओके, क्या है? occurrence of diversity among the organisms some species is genetic diversity, ओके। अब एक सर्टेन प्लांट है या फिर एनिमल है, उसका एक सर्टेन स्पीशीज है। जैसे हम लोग क्या है? एनिमल, ये एनिमल उसमें आते हैं, मगर एनिमल में भी हम लोग क्या है? ह्यूमन बीइंग, एक सर्टेन स्पीशीज है, मगर हमारे अंदर भी डिफरेंशिएशन है, ओके। वो जेनेटिक वेरिएशंस है, फीमेल, चाइल्ड, मेल, और फीमेल में भी चेंजेस दिखते हैं। हर एक कोई सेम दिखता है क्या? मेल में सेम दिखते हैं क्या? चाइल्ड सेम दिखते हैं क्या? नहीं। तो इसको बोला जाता है जेनेटिक वेरिएशन। और ये जेनेटिक वेरिएशन सिर्फ हमारे अंदर नहीं है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है। Each human being is different from the other, because of इसके वजह से genetic variations है। Possibility of wiping out the species arises if there is a decrease in the diversity within the species. Those numbers involved in the sexual reproduction. Okay? अभी chances है कि ऐसे बहुत सारे ऐसे species है in future वो क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। ऐसे chances, okay? जो sexually reproduce करते हैं, जैसे human being sexually reproduce होता है। Species diversity, innumerable species of organism occurs in the nature. Nature में बहुत सारे ऐसे species है. This is called as a species diversity. तो nature में ऐसे बहुत सारे species है, अलग-अलग species. उसको बोला जाता है species diversity. Includes various types of plants. अभी इसमें क्या-क्या आता है? Plants आते हैं, animals आते हैं, microbes आते हैं, अलग-अलग species. Okay? Next है ecosystem diversity. इकोसिस्टम में क्या आता है? इन ईच रीजन, इकोसिस्टम अलग-अलग रीजन का इकोसिस्टम अलग-अलग है। इकोसिस्टम इज फॉर्म थ्रू द इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट। हैबिटेट यानी उनका रहने का जगह, हैबिट्स अलग, हैबिटेट अलग, एंड द चेंज इन द एनवायरनमेंट। इकोसिस्टम का इंटरेक्शन है इसमें प्लांट्स, एनिमल एंड देयर हैबिटेट एंड चेंज इन द एनवायरनमेंट। Each ecosystem has its own characteristic, animal, plant, microbes and abiotic factor. Okay? देखो अलग-अलग इकोसिस्टम में अलग-अलग एनिमल्स रहते हैं, एनिमल्स जैसे प्लांट, ओके। हम लोग बोलेंगे फॉरेस्ट या फिर पॉन्ड या फिर सी वाटर, ये अलग-अलग इकोसिस्टम है, या फिर डिजर्ट अलग-अलग इकोसिस्टम है। तो डिजर्ट्स के एनिमल, प्लांट अलग रहेंगे, ओके। अगर आप जहाँ पे स्नोफॉल होता है वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो अलग रहेगा। जहाँ पे पूरे साल ज्यादा कभी भी बारिश गिरता है या फिर बहुत ज्यादा बारिश गिरता है, या फिर रिवर का, अर्सी का इकोसिस्टम अलग रहेगा, वहां के प्लांट्स वगैरह लिविंग ऑर्गेनिज्म पूरे अलग रहेंगे। उसको बोलते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो अलग-अलग रीजन का इकोसिस्टम अलग-अलग होता है। इकोसिस्टम आर आल्सो टू टाइप्स, आर द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। इकोसिस्टम दो टाइप्स के रहते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल।
नेक्स्ट जो है वो है सैक्रेड ग्रूव्स। ओके, क्या है देखो सैक्रेड ग्रूव्स क्या है, ये भी फॉरेस्ट से रिलेटेड है। कंजर्व इन द नेम ऑफ द गॉड एंड कंसीडर्ड टू बी सैक्रेड इज कॉल्ड द सैक्रेड ग्रूव्स। ओके, द फॉरेस्ट कंजर्व इन द नेम ऑफ गॉड, गॉड के नाम पे एक फॉरेस्ट को कंजर्व किया जाता है। ओके, एंड कंसीडर्ड टू बी अ सैक्रेड इज कॉल्ड द सैक्रेड ग्रूव्स, यानी सैक्रिफाई किया है ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। These are in fact the sanctuaries conserved by the society and not by the government forest department. Okay, तो sanctuaries, okay, sacred groves ये क्या रहते हैं, sanctuaries ही है जिसको कंजर्व कौन नहीं करता, गवर्नमेंट जिसको कंजर्व नहीं कर रहा है। कौन कंजर्व कर रहा है, कॉमन पीपल ही उसको कंजर्व कर रहा है। ओके, तो ऐसे जो फॉरेस्ट रहते हैं उसको सैक्रेड ग्रूव्स बोला जाता है। नॉर्मली जितने भी सेंचुरीज वगैरह रहते हैं, ओके, उसको कौन कंजर्व करता है, गवर्नमेंट। जैसे देखो यहाँ पे बोरोली में नेशनल पार्क है, ओके, तो वहां का कौन उसको कंजर्व करता है, उसके बारे में जो भी काम करना है उसके अंदर कौन करता है, गवर्नमेंट देखता है। आम लोग देखते हैं क्या, नहीं, मगर कुछ ऐसे रीजन है जहाँ पे फॉरेस्ट को वहां के आम लोग ही उसको उसका ध्यान रखते हैं फॉरेस्ट का। ओके, तो उसको बोला जाता है सैक्रेड ग्रूव्स। एज इट हैज बीन कंजर्व्ड इन द नेम ऑफ गॉड इट हैज अ स्पेशल प्रोटेक्शन। ओके, उसको गॉड के नेम से उसको कंजर्व किया जाता है और उसको प्रोटेक्ट करते हैं। दिस क्लस्टर्स ऑफ थिक फॉरेस्ट आर प्रेजेंट नॉट ओनली इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया बट इन द एंटायर कंट्री। उसकी वजह से क्या होता है, फॉरेस्ट प्रोटेक्ट होता है। ओके, फॉरेस्ट क्या होता है, प्रोटेक्ट होता है। एंड मोर देन 13,000 सैक्रेड ग्रूव्स हैव बीन रिपोर्टेड इन इंडिया। इंडिया में ऐसे कितने सैक्रेड ग्रूव्स है, जो 13,000, मोर देन 13,000, जिसकी देखभाल हम लोग बोल सकते हैं कि जिसको कंजर्व कौन करता है, कॉमन पीपल, नॉट द गवर्नमेंट। ओके, हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व, प्रोटेक्टिंग द रेयर स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है आपको, बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, प्रोटेक्टिंग द रेयर स्पीशीज। रेयर स्पीशीज यानी जिनके स्पीशीज बहुत कम दिखते हैं। ओके, जैसे अभी देखो बहुत 5-6 सालों पहले टाइगर को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट किया था क्योंकि उनके स्पीशीज बहुत कम होते गए थे। ओके, तो ऐसे रेयर स्पीशीज जो रहते हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। नेचुरल पार्क्स एंड सेंचुरीज बनानी चाहिए ज्यादातर, डिक्लेयरिंग सम रीजन एज अ बायो रिजर्व्स। ओके, जितने भी रीजन्स है, ओके, फॉरेस्ट के, उसको बायो रिजर्व डिक्लेयर करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्पेशल स्पीशीज को कंजर्व करने के लिए सर्टेन प्रोजेक्ट लेने चाहिए। कंजर्विंग ऑल प्लांट एंड एनिमल को कंजर्व करना चाहिए। ऑब्जर्विंग द रूल्स फॉलो हो रही कि नहीं चेक करना चाहिए। मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। ओके, इन सबका उन लोग को रिकॉर्ड्स रखना चाहिए। तो ये सब चीजें अगर हम लोग करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे। ओके, ये देखो ये सिंबल्स आपको एग्जाम में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन से सिंबल्स है, वहां पे आपका व्यूज देना है। ये देखो सेव वाटर का सिंबल है, वहां पे आप देखोगे कीप वेस्ट केयरफुली, जैसे कि हम लोग सेग्रीगेशन करते हैं वेस्ट का, ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, ये देखो साइकिल का सिंबल है। ओके, यहाँ पे हम लोग फ्यूल नहीं यूज करेंगे तो वो ग्रीन एनर्जी हो गया। ओके, यानी हम लोग फ्यूल को सेव भी कर सकते हैं, पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड ये है सेव एनर्जी, एनर्जी को सेव करना। तो ऐसे सिंबल्स देते हैं आपको, और वो कौन से सिंबल्स है वो आपको एग्जाम में पूछते हैं। ओके, इस तरीके के क्वेश्चंस ज्यादातर साइंस 2 से आते हैं और इस लेसन से भी आते हैं। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये देखो ये सब नाम दिए हैं ऑर्गेनाइजेशन के, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ये लोगों ने आके बनाए हुए ऑर्गेनाइजेशन है, ये गवर्नमेंट के नहीं है। ओके, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है, गवर्नमेंट ने उनको मान्यता दी है। ओके, तो मगर ये लोगों ने आके खुद आके बनाए हुए ऑर्गेनाइजेशन है जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ओके डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। ओके, एंड इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ओके, वो डोमेस्टिक हो गए इंडिया तक। ओके, इंटरनेशनल भी है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो ये उन्होंने नाम दिए, एग्जाम में ये सब इतना कुछ आता नहीं है नाम वगैरह, फिर भी उसको पढ़ के रखना।
ग्रीन पीस इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंगेज इन द एनवायरमेंटल एक्टिविटीज। एक ऑर्गेनाइजेशन है ग्रीन पीस जो ज्यादा एनवायरमेंटल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता है कंजर्व करने के लिए। मोर देन 25 लाख पीपल फ्रॉम द 26 डिफरेंट कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। माय रोल इन द एनवायरमेंट, प्रोटेक्शन में क्या काम है अपना, ओके अपना रोल क्या है, एनवायरमेंट को हम लोग कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ओके ये भी ऐसे चार्ट्स के क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर इस लेसन से, इसको ठीक से लर्न करना। क्या क्या देखो, कंजर्वेशन, कंजर्विंग द अवेलेबल रिसोर्सेस, ओके जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेस है उसको कंजर्व करना चाहिए। कंट्रोल, प्रिवेंटिंग द हार्म, स्टॉपिंग द हार्मफुल एक्टिविटीज एंड चेंजिंग द माइंडसेट, ओके हार्मफुल एक्टिविटीज को स्टॉप करना चाहिए, अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। प्रोडक्शन, रिवाइवल ऑफ हार्म फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट, अटेम्प्टिंग इनोवेशन, सर्टेन इनोवेशंस लाना चाहिए, अच्छे अच्छे कुछ ना कुछ आइडियाज लाने चाहिए, ओके। नेक्स्ट अवेयरनेस में क्या दिया है उन्होंने, अवेयरनेस कैसे हम लोग कर सकते हैं, एजुकेशन है, गाइडेंस है, ओके इमिटेशन, ऑर्गेनाइजेशन बना के पार्टिसिपेट करके सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन में। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या कर सकते हैं हम लोग, प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, प्रिवेंटिंग पॉसिबल हार्म्स, जो भी हार्म्स पहुंचाते हैं ओके उसको कम करना चाहिए, फिर प्रिवेंट करना चाहिए। डिजाइनिंग द न्यू प्लान्स, ओके कैसे कंजर्व किया जाए उसके लिए सर्टेन प्लान्स बनाने चाहिए। फैक्टर्स हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट, ओके उसको प्रिवेंट करना चाहिए, जो है हार्मफुल फैक्टर्स है एनवायरनमेंट के ऊपर। नेक्स्ट प्रिजर्वेशन, एनवायरनमेंट को प्रिजर्व भी करना चाहिए, व्हाटएवर हैज बीन लेफ्ट ओवर, जो भी बचा है अभी तक एनवायरनमेंट में उसको हम लोग को प्रोटेक्ट करना चाहिए। जो गया है उसको तो हम लोग नहीं ला सकते, पॉसिबल वे लाने का है तो उसका यूज भी करना चाहिए। एंड रेमेडीज टू प्रिजर्व द फर्दर लॉस, फर्दर लॉस नहीं होना चाहिए, इसके लिए सर्टेन रेमेडीज लाना चाहिए, उपाय लाना चाहिए। एंड प्रिजर्विंग अननोन रीजन्स, जो भी अननोन रीजन है उसको प्रिजर्व करना चाहिए। तो ये अपने रोल है जो एनवायरनमेंट के कंजर्व में यूज होते हैं।